सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सावधानी ही बचाव है और लोन या ऋण के मामले में कभी भी किसी पर भरोसा ना करें। बढ़ती सुविधाओं के बीच पनप रहा साइबर अपराध इस कदर जोर पकड़ रहा है कि हमारे ही बीच के लोग हमारे साथ मौका पड़ने पर विश्वासघात करने से नहीं चूकते। लोन दिलाने के नाम पर बैंक लोन हड़पने वाले लोगों से पीड़ित लुटा पिटा आदमी जब संबंधित थाना पुलिस से मदद की गुहार लगाता है तो कर्तव्यनिष्ठ कहलाने वाली पुलिस मदद की बात तो दूर रही, रिपोर्ट तक नहीं लिखती। ऐसा ही एक मामला लोनी गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना अंतर्गत अगरौला 2 इलाके का है, जहां के निवासी पुरुषोत्तम कुमार ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार थाना ट्रोनिका सिटी से लगाई तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। उन्हें साइबर अपराध शाखा गाजियाबाद के लिए भेज दिया गया। वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। देखिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम कुमार जी, ये कौन सा इलाका है? अगरौला गांव। अगरौला गांव है। हाँ। यहाँ आप कितने वर्षों से रहते हैं? यहाँ पे हो गया 12-13 साल। 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। आप बता रहे थे कोई घटना हुई है आपके साथ? हाँ जी, लोन के बारे में। लोन से हुआ है, लोन हुआ है हमारे साथ घपला। क्या घपला हुआ है? लोन हमारे साथ पूरा मतलब बंदे हमारे से मिले लोन के बारे में कि हमारे ये हो जाएंगे, कभी इतना लोन करवा देंगे। हमारे कुछ कर्जे थे, हमने लोन उस बंदे से मिले। हम उसका नाम है अरविंद त्यागी। आपने जो लोन कराया था, आपको लोन की आपको जरूरत थी? हाँ, जरूरत था मुझे, कुछ कर्ज था और कुछ मुझे दुकान में सामान बनाने थे। अच्छा, आपने परचून की दुकान चलाते हैं आप? हाँ, हम परचून की दुकान चलाते। वो भी इसी जगह है आपके? हाँ जी, इसी जगह है दुकान हमारी। दुकान और मकान घर में ही है? एक घर में ही है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ फ्रॉड हुआ। बताइए कैसे हुआ? हमारे साथ लोन हुआ, पहले उन्होंने बोला कि हम 25-30 लाख के लोन करवा देंगे। किन्होंने बोला? ये अरविंद त्यागी ने। अरविंद त्यागी कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या उन्हें जानते थे पहले से हमारे 12-13 साल से मुलाकात हुए थे हमारे जी। अरविंद त्यागी को हम जानते थे। अच्छा, मुलाकात हुए थे। उसकी दुकान है यहाँ पे जी, दौलत नगर में उसकी दुकान है अपनी। किस चीज की दुकान? उसके आए थे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है उसकी। वो भी किराए पे करते हैं? उनकी भी अपनी? नहीं, दुकान अपनी है, दुकान किराए पे है, मकान अपनी है उसकी। अच्छा। तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला हम लोन करवा देंगे, तुम अपने लोन ले लो, तुम्हारे कर्ज भी खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे जो है दुकान में सामान भी डल जाएगा। हमने कहा ठीक है, करवा दो। हमने उसको कागज भी दिए, प्लस वो फाइल चार्ज भी दिए उससे 5900 रुपये में फाइल चार्ज भी दिए उसको। कितना दिए? 5900 रुपये। 5900 रुपया? 5900 रुपये जी। लेकिन उसने हमारे साथ लोन जितना बोला तो उतना करवाया नहीं जी। उसने करवाया, थोड़े पैसे हमारे अकाउंट में आए। तो जब कितने पैसे आए? वो आए हमारे 4.5 लाख रुपए करीब आए। 4.5 लाख रुपए आपके खाते में आ गए हमारे अकाउंट में। लेकिन उन्होंने बोला था मैं 25-30 लाख रुपए करवाएंगे। वो आए 4.5 लाख रुपए जी। उसके बाद जब वो आए तो वो फिर मेरे पे फोन आया, वो कह रहे तुम्हारे 4.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गया हूँ। मैं कहा भाई तुमने तो इतना कहे थे, इतना कैसे आया? तो कह रहा मैं आ रहा हूँ घर पे। मैं कहा आ जाओ। वो फिर घर पे आए, दोनों के दोनों, वो राजा और अरविंद त्यागी जी। घर पे आए, आने के बाद उसने बोला कि अभी चल इतना हुआ, अभी तुम्हारे पैसे और आएंगे। ये राजा, अभी आपने नाम लिया, राजा कौन है? राजा है अरविंद का दोस्त। अरविंद के दोस्त राजा है? हाँ जी। आप राजा को भी जानते थे? नहीं, राजा को हम नहीं जानते थे। राजा को हम अरविंद की वजह से जाने हम। वो क्या काम करते थे? वो कंप्यूटर में लेके आते थे, वो मशीन उसके पास होते थे, राजा के पास। आगे क्या हुआ? तो आए, फिर उसने बोला कि अभी क्या हुआ, अभी तो तुम्हारे अकाउंट में फिर पैसे आएंगे, अभी कुछ नहीं, ये पैसे तुम दे दो मुझे, इससे तुम्हारे और सिविल हो जाएंगे। तो मैंने जाके तुरंत अकाउंट से पैसे निकाले भी 3.5 लाख रुपए और उसको दिए भी हमने। आपने अपने हाथ से उसको? हाँ, अपने हाथ से हमने 3.5 लाख रुपए उसको दिए। मैंने चलो ठीक है और आ जाएंगे कोई बात। फिर लेकिन उसने जब बोला कि पैसे आएंगे 20 लाख रुपए तक आ जाएंगे, लेकिन फिर 20 लाख रुपए नहीं आए। फिर आए 4.5 लाख रुपए ऐसे ही आए फिर अकाउंट में। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये टुकड़ों से पैसे आ रहे हैं। कह रहा भाई टुकड़ों से ये भी आ रहे हैं, तुम्हारे एक बार में आ जाएगा, तुम टेंशन मत मानो, लो तुम पैसे को इसको लेन देन करो अकाउंट में, तुम्हारा सिविल सही नहीं है अभी, तुम लेन देन करो इसको पैसे को जी, तुम्हारे पैसे एक बार में ज़्यादा लोन आएंगे जी।
मैंने ठीक है भाई, लेन देन करता रहा, निकालता रहा पैसे, हमने उसमें डालते रहा, उसको भी दिए हमने, करते रहे। फिर पैसे जब कुछ दिन हो गए, फिर उसके बाद हमारे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आए। क्या इस सब की तारीख आपके पास है? मेरे मोबाइल में कुछ डिटेल है, कुछ ऐसे कॉपी जो हमने निकाले हैं पैसे बैंक से, वो तो बैंक से डिटेल से आए हो। अच्छा, ऐसे हम लिख नहीं रखे हो, तो बैंक से डिटेल से हम लिख देंगे जो है। तीसरी बार कितने पैसे आए? तीसरी बार आए हमारे पास 3,30,000 रुपए। अच्छा, जब फिर हमने कहा उसको, यार ये तो क्या चक्कर है, मुझे इतना पता नहीं है, आगे इसका किस्त का EMI क्या बनेगा, कोई कह रहा है तो टेंशन मत ले, 10-15 हज़ार रुपये महीने के EMI बनेंगे तेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 का बनेगा तो हम तो भर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं हम इतनी। ठीक। लेकिन जब 3.5 लाख आने के बाद मैंने कहा यार फिर हमारे EMI के भी मैसेज आने लगे, EMI कटने लगे उसमें अकाउंट से, क्योंकि अकाउंट में पैसे थे हमारे जी। तो हमारे EMI कटने लगे। एक EMI कटने मतलब 50-60 हज़ार रुपये महीने का कटने लगा EMI। ठीक है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने यार इतनी EMI क्यों कट रहा है हमारी, तुमने हमारे तो 10-15 हज़ार रुपये महीने की बोला था EMI कटेंगे। कहा तुम टेंशन क्यों नहीं लो, अभी फिर लोन तुम्हारा कर देता हूँ, फिर तुम्हारे कर देता हूँ, तो मोबाइल दो मुझे। फिर मैंने उसको मोबाइल दिखाया, मैं कहा ये क्या हो रहा है, हम उतने पढ़े लिखे हैं नहीं। मोबाइल दिया, मोबाइल देने बाद फिर 65,000 रुपये का लोन उसने कर लिया, हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। 65,000 का लोन करने वो किसी अकाउंट में गए, वो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मतलब वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, जो 65,000 रुपए का लोन हुआ था, जो लोन आखिरी बार जो उसने करा 65,000, वो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। वो कहाँ कर लिए पता नहीं कुछ। हम दूसरों से जब मैसेज आया किस्त कटने का, फिर मैंने कहा ये कौन सा लोन हो गया मेरा। दूसरे दिन मैसेज आया हमारे पास, मैं कहा ये कौन सा हो गया। कह रहा कि जब बताया कि लोन तो हो चुका है, हम फिर बैंक में भी गए, ब्रांच में मैनेजर से मिला भी, तो मैनेजर ने कहा तुम्हारे नाम से लोन हो चुका है, लेकिन ये तुम्हारे लोन भरने ही पड़ेंगे किस्त, हम इसके कोई सहायता नहीं कर सकते, तुम थाने में जाओ। टोनिका सिटी जो तुम्हारा थाना, हम थाने में फिर गए। हम जी थाने में गए। कौन सा थाना लगता है आपका? टोनिका सिटी। टोनिका सिटी आप थाने गए? हाँ जी, हम फिर थाने भी गए। हम थाने में बताए हमने सारे बात, उन्होंने करा ये तुम्हारा ऑनलाइन का केस है, यहाँ हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ साइबर ब्रांच जी और गाजियाबाद जाओ, वहाँ क्या क्या उन्होंने बताया उतनी मुझे समझ में भी नहीं आया। HOO साहब से मिले भी थे। ठीक है। उन्होंने बताया वहाँ पे दो जाके एप्लीकेशन, जब तुम्हारा कुछ। SHO साहब से कितने दिन पहले मिले? ये हमारे पिछले महीने में मिले थे उनको, 6-7 तारीख में। पिछले महीने की 6-7 तारीख? हाँ जी, 6 या 7 नवंबर को? हाँ 7-8 तारीख में उससे HOO साहब से मिले थे जाके। ठीक है। उन्होंने बोला वहाँ ब्रांच में जाके एप्लीकेशन करो, तो हम फिर ब्रांच में जाके एप्लीकेशन भी लगा के आए हुए, लेकिन फिर भी किस्त का तारीख अभी भी आ रहे हैं, कट मतलब माइनस में हो रहे हैं मेरे अकाउंट में पैसे। अकाउंट में है ही नहीं पैसे, माइनस में होते जा रहे हैं अकाउंट में पैसे। ठीक है। इस तरीके का मामला हुआ है। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले तो अभी हमारे कोई रिएक्शन नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ अभी। पुलिस वालों ने कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं की? FIR हमने लिख के ले गया था एप्लीकेशन, वो लिए नहीं। नहीं लिया उन्होंने। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा हो गया, हम कहाँ से इतनी किस्त भरेंगे, हमारे साथ समस्या हल हो इसका। हम यही चाहते हैं कि हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं, तो हम कहाँ से कर सकते हैं इतने पैसे। 50-60 हज़ार रुपये महीने EMI कहाँ से भरेंगे हम? 50-60 हज़ार रुपये EMI आ रहा है इसका? महीने का 13 लाख रुपए लोन हुआ है, 70 हज़ार रुपये की EMI है महीने, हम कहाँ से भरेंगे? तो जिन लोगों के नाम आपने बताए जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, उन लोगों का जो है क्या नाम है, आपने सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। हमने दिए थे, लिख के हम सारे लेके गए थे एप्लीकेशन। HOO साहब ने देखा भी, उसको पढ़े कि नहीं पता नहीं, कि उन्होंने देखा करा कि तुम वहाँ पे जाओ गाजियाबाद, उन्होंने बोला, हम लिख के ले गए थे खुद। तो आपने इस संबंध में किसी की मदद ली? और क्या मदद? मैंने वकील साहब से लिए थे, मैंने वकील साहब के पास गए, उसके बाद हमने वहाँ से केस कर रखा हूँ मैंने। अच्छा, चलिए। अच्छा, अगर ये नहीं पकड़े जाते तब आप क्या करेंगे? अब पता है हम क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ से पैसे दें इतनी। आपकी इतनी आमदनी तो होगी नहीं? कुछ भी नहीं, हमारी इतनी आमदनी तो आप अब 50-60 हज़ार रुपए जो है आप बता रहे हो कि किस्त है, वो किस्त कैसे भरेंगी? भर ही नहीं सकते हम भर ही नहीं सकते इतनी किस्त। ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये महीने कर सकते हैं। पुलिस से कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती या कर नहीं रही है? अब ये हमें क्या कह सकते हैं, हम करना ही नहीं चाहे कि हमें तो ये इस केस से हो गया 1-1.5 महीने हो गया, 1.5 महीने हो गया इस काम को। पुलिस को आपने लिखित में एप्लीकेशन लिखित में 1-1.5 महीना हो गया? 1 महीने हो गया। रख लिया था पुलिस वालों ने एप्लीकेशन? उन्होंने बोला वहाँ पे देखे जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ ब्रांच में। उन्होंने बताया था कौन सा ब्रांच, मुझे ध्यान नहीं आता नहीं। साइबर ब्रांच है, एक ब्रांच और बताया, तो वकील साहब साथ में थे। अच्छा। हमारे वकील साहब भी साथ में गए थे थाने में, जो हमारे वकील साहब हैं। चलिए।
हमसे बात करने के लिए बहुत अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।